नमस्ते। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है जिसका नाम है गीर्वाणवाणी विलासः। ये माध्यमिक उन्नत श्रेणी कक्षा है। कथा गद्य वाङ्मय की पाठमाला है और आज की कक्षा द्वितीय कक्षा है। प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हम गीर्वाणवाणी विलासः के अंतर्गत अभिनव बाल नीति कथा सप्तति को चुनकर कथाएं पढ़ रहे हैं। इसकी पहली कथा पिछले सप्ताह पूर्ण हो चुकी है और अभी हम द्वितीय कथा पढ़ रहे हैं। ये कथा है तस्करस्य कवेः च कथा। तस्करस्य कवेः च कथा। तस्कर का अर्थ है चोर, कवि का अर्थ है कवि जो रचना करता है, जो कविता लिखता है, उनकी कथा। ठीक है, अभी मैं पहले इसको कथा को एक बार पढ़ती हूँ, उसके बाद हम इसका अर्थ और इनके शब्दों पर ध्यान देंगे। ध्यान से सुनिए। द्वितीया कथा तस्करस्य कवेः च कथा। कश्चित् चोरः पुरा कृतस्य पुण्यस्य वशात् कस्यचित् नगरस्य राजा समजायत। कदाचित् कोऽपि कविः तस्य अन्तिकम् आगतः। अथ सः कविः तं राजानम् अधिकृत्य कानिचित् पद्यानि पठित्वा संभावनाम् अयाचत। ततः सः राजा तस्मै कामपि संभावनां न अयच्छत्, परन्तु सः स्वस्य भृत्यान् आहूय तस्य कवेः सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय तं विद्रावयितुम् आदिशत्। तथैव ते तस्य देहे वर्तमानानि सर्वाणि अवलुप्य तं विद्रावयन्ति स्म। नीतिः: नीचः महत्पदं प्राप्तोपि स्वीयं स्वभावं न त्यजति। इसी कथा को एक और बार पढ़ती हूँ ताकि आपको शब्द एक बार परिचय हो गए तो दूसरी बार पढ़ते समय कुछ और समझ में आएगा। संस्कृत के मूल से ही हम कितना समझ सकते हैं इस पर हम पूर्ण प्रयास करेंगे। कश्चित् चोरः पुरा कृतस्य पुण्यस्य वशात् कस्यचित् नगरस्य राजा समजायत। कदाचित् कोऽपि कविः तस्य अन्तिकम् आगतः। अथ सः कविः तं राजानम् अधिकृत्य कानिचित् पद्यानि पठित्वा संभावनाम् अयाचत। ततः सः राजा तस्मै कामपि संभावनां न अयच्छत्, परन्तु सः स्वस्य भृत्यान् आहूय तस्य कवेः सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय तं विद्रावयितुम् आदिशत्। तथैव ते तस्य देहे वर्तमानानि सर्वाणि वस्त्राणि अवलुप्य तं विद्रावयन्ति स्म। नीतिः: नीचः महत्पदं प्राप्तोपि स्वीयं स्वभावं न त्यजति। अब आते हैं इसके अर्थ पर। इसका अर्थ हिंदी में अनुवाद मैंने किया है, आप उसको एक बार देखिए, मैं पढ़ूंगी। एक चोर अपने पहले किए हुए पुण्य के कारण किसी नगर के राजा के रूप में उत्पन्न हुआ। एक बार एक कवि उसके समीप आया, उसके पास। फिर उस कवि ने राजा के लिए कुछ पद्यों को पढ़कर पारितोषिक धन की मांग की। तब राजा ने उसे कोई संभावना नहीं दी, अपितु अपने सेवकों को बुलाकर उस कवि के सभी वस्त्र छीनकर
उसे भगा देने का आदेश दे दिया। वैसे ही उसके सेवकों ने उसके शरीर में स्थित सभी वस्त्र छीनकर कवि को भगा दिए। नीति, नीच पुरुष उन्नत पद पाकर भी अपना स्वभाव नहीं त्यागता है। ठीक है, ये कथा का भाव है। अभी हम पुनः संस्कृत में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम शब्दों को पहचानने का प्रयास करेंगे। पहले वाक्य का अर्थ जानेंगे, उसके बाद शब्दों के अर्थ डिस्कस करेंगे। कश्चित चोरः, कोई चोर था, एक चोर, पुराकृतस्य पुण्यस्य वशात्, पूर्व में किए हुए पुण्य के कारण, कस्यचित् नगरस्य, किसी नगर का, राजा समजायत, राजा बन गया। कदाचित् कोपि कविः, एक बार एक कवि, तस्य अन्तिकम् आगतः, उसके पास आया, उस राजा के पास आया। अथ सः कविः तं राजानम् अधिकृत्य कानिचित् पद्यानि पठित्वा, तब उस कवि ने उस राजा के ऊपर कुछ पद्यों को पढ़कर संभावना अयाचत, संभावना की मांग की, पूछा कि मुझे संभावना दो, मांग लिया। ततः सः राजा तस्मै कामपि संभावनां न अयच्छत्, तब उस राजा ने उस चोर को कोई भी संभावना नहीं दिया। काम अपि संभावना, कोई भी संभावना को न अयच्छत्, नहीं दिया। परंतु सः स्वस्य भृत्यान् आहूय, पर उसने अपने भृत्यों को बुलाकर, अपने सेवकों को बुलाकर, तस्य कवेः सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय, उस कवि के सभी वस्त्रों को निकालकर, तम विद्रावयितुम आदिशत, उसको दौड़ाने के लिए या भगाने के लिए आदेश दिया। तथैव ते तस्य देहे वर्तमानानि सर्वाणि अवलुप्य, उसी प्रकार तथैव ते तस्य, वे भृत्य, वे सेवक, तस्य देहे, कवि के देह पर, कवि के शरीर पर, वर्तमानानि, जो भी स्थित है, उसने पहने हुए थे, सर्वाणि वस्त्राणि अवलुप्य, सभी वस्त्रों को निकालकर उसको भगाए। तम विद्रावयन्ति स्म। नीति, नीचः महत्पदं प्राप्तोपि, जो बहुत ही अधम व्यक्ति होता है, जो बहुत ही दुर्मार्ग दुष्ट होता है, वह महत्पदम, बहुत बड़ा पदवी, बहुत बड़ा एक स्थान पाकर भी, प्राप्तो भी, स्वीयं स्वभावं न त्यजति, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। ठीक है, अब हम एक एक पद का व्याकरण देखते हैं। ठीक है, एक एक शब्द का व्याकरण देखते हैं। कश्चित चोरः, कह प्लस चित कश्चित, कोई एक, कोई या एक बोल सकते, एक बार एक चोर, ऐसे बोलते हैं ना। एक, एक का मतलब एक है क्या, एक संख्या विशेष है? नहीं। एक चोर था का मतलब कोई चोर था, तो हम बार बार कोई नहीं बोलेंगे, एक बोलेंगे। ठीक है, ये संस्कृत का इडियम है। हम इस पर बहुत गलत कर देते हैं, दोष करते हैं कि कश्चित का अर्थ हम कोई करते हैं। कोई भी है, लेकिन इस संदर्भ में एक चोर है। ठीक है, एक नगर था, तो एक नगर बोले तो दो नगर नहीं थे, ऐसा बताने के लिए एक बोल रहे हैं क्या? तो वो संख्या विशेष नहीं है वहां पर। ठीक है, इसलिए एक चोर था। पुराकृतस्य पुण्यस्य वशात्, पुरा यानी पूर्व काल में, कृतस्य किए गए का, कृ धातु का त प्रत्यय है, कृता उसका षष्ठी विभक्ति। पुरा कृ धातु त प्रत्यय षष्ठी विभक्ति, कृतस्य किए गए का, पुण्य का, पुण्यस्य, पुण्य शब्द नपुंसकलिंग है, पुण्यम पुण्य पुण्यानि, तो इसलिए पुराकृत शब्द भी नपुंसक है। अभी नपुंसक और पुल्लिंग के रूप एक ही समान चलते हैं, इसलिए षष्ठी विभक्ति का एक ही रूप है। वशात, वशा शब्द है उसका पंचमी। वशात शब्द प्रायः, एक मिनट में देखती हूँ वो अव्यय है क्या।
हाँ, वशात कोई अव्यय नहीं है, वश शब्द है, ठीक है, वश शब्द है, वश शब्द का पंचमी विभक्ति है, ठीक है। तो उसके कारण, ठीक है, पुराकृतस्य पुण्यस्य वशात् कस्यचित् नगरस्य, यहाँ फिर से कस्यचित् आया है, तो कोई नगर नहीं, एक नगर का, ऐसा बोलेंगे, एक नगर का, नगरस्य, नगरम शब्दः नपुंसकलिंग शब्दः, कस्यचित् नगरस्य राजा, राजन् नकारांत शब्द है, उसका प्रथमा विभक्ति राजा, समजायता, सम उपसर्ग पूर्वक, जा धातु है, जायते करके इसका प्रथमा रूप होता है, प्रथम पुरुष रूप होता है, अजायता लंग लकार का प्रथम पुरुष रूप है और एक वचन है, लंग लकार यानी भूतार्थक, सम उपसर्ग पूर्वक जा धातु, ठीक है, जन 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 धातु, जन धातु का जायते होता है, ठीक है, जायते, ठीक है। फिर इसका वो हुआ मतलब राजा हो गया, इसका अर्थ होता है होना, पैदा होना और फिर हो जाना, इस प्रकार। कदाचित यानी किसी बार नहीं बोलते ना, एक बार, वो भी एक बार है, जहां पर चित आया वहां पर एक, ऐसा बोल सकते हैं। एक बार कोपी कवि ही, एक कवि, ठीक है, कोपी कोई कवि, यहाँ कोई बोल सकते हैं, कोपी का प्रायः कोपी से ही कोई आया है हिंदी में, कोई कवि, तस्य अंतिकम आगतः, एक कवि उसके पास, अंतिकम, अंतिकम शब्द का अर्थ है समीप, पास, किसके पास, उस राजा के पास। पहले हमने राजा की बात की, फिर कहा तस्य अंतिकम, तो राज यहाँ अंतिकम, राजा के पास। आगतः आया, गम धातु का क्त प्रत्यय है, आ उपसर्ग है, तो आगम धातु है, क्त प्रत्यय है, आगतः पुल्लिंग एक वचन। अथ, अथ का अर्थ होता है तब, उसके बाद, ऐसा होने पर, इस प्रकार रहने पर, ऐसी स्थिति में, इन सब का अर्थ अथ से व्यंजित होता है, तब। सह कवि ही तम राजानम, सह कवि ही, सह तद शब्द है पुल्लिंग एक वचन, कवि ही कवि शब्द है इकारांत पुल्लिंग एक वचन, तम राजानम, तम यानी उस को, राजा को, उसको राजा को कहना चाहिए संस्कृत प्रकार से, पर हम बोलेंगे उस राजा को, ठीक है। ये हिंदी का इडियम नहीं है कि उसको राजा को बोलेंगे, पर संस्कृत में यही अर्थ आता है, उसको राजा को। तम राजानम अधिकृत्य, मतलब उसके ऊपर, उसको विषय बनाकर, उस राजा को विषय बनाकर, उस राजा के ऊपर, जैसे किसी के बारे में लिखते हैं ना, वो बारे में है अधिकृत्य। कानिचित पद्यानि, अधि उपसर्ग पूर्वक कृ धातु ल्यप है, ठीक है, अधिकृत्य कानिचित पद्यानि, कुछ पद्यों को, कुछ, ठीक है, कानिचित, कानि प्लस चित, पद्यानि, पद्यम पद्ये पद्यानि, ये नपुंसकलिंग है, पद्य यानी कोई पोयम, कविता, ठीक है, जो छंद में, छंदोबद्ध कोई रचना, ठीक है, उसको पठित्वा, तो एक नहीं बहुत सारे पद्य उसने पढ़े, कानिचित पद्यानि, कुछ एक पद्य यानी 10-15 होंगे या 4-5 होंगे, हमें नहीं पता, कुछ पद्यों को पढ़कर, तो ये पठित्वा के लिए, पठित्वा, पढ़कर, पठ धातु त्वा प्रत्यय है, त्वा असमापक क्रिया है, करके, पठित, पढ़कर, ऐसा जो करके आता है ना वो, तो ये करके का पद्यानि जो है, क्या करके, तो वो पद्यानि जो है उसका द्वितीय विभक्ति है, कर्म है, ठीक है, कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति में आ जाता है। तो पद्यानि पठित्वा, किम पठित्वा, पद्यानि पठित्वा, ठीक है, उसने पद्यों को पढ़कर, इसीलिए पद्यों को, जो पद्यानि है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों का समान रूप होता है, समान रूप होते हैं तीनों वचनों में, जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनके, इसीलिए पद्यानि का द्वितीय विभक्ति बताना बहुत आवश्यक है। पठित्वा का कर्म है वो, इसलिए द्वितीय विभक्ति है।
तो कानिचित यहाँ भी द्वितीय विभक्ति ही होगा। कुछ पद्यों को पढ़कर संभावना अयाचता, संभावना को पूछा। ठीक है, संभावना अयाचता। ये जो अयाचता है, याच धातु है, याचते, याचेते, याचन्ते आत्मनेपदी है। अयाचता लंग लकार है। ठीक है, लंग लकार है तो संभावनाम जो है अयाचता का कर्म है। संभावना वो आकारांत स्त्रीलिंग पद है, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन अयाचता के लिए वो कर्म है संभावना अयाचता, संभावना को पूछा। ठीक है, फिर ततः सह राजा, ततः अतः का जैसा ही ततः तब, उसके बाद, तत्पश्चात। ठीक है, ऐसा होने के बाद उसने पूछा, उसके बाद सह राजा, सह तद शब्द का पुल्लिंग, सह राजा के लिए वो सर्वनाम है। सर्वनाम और जो विशेषण विशेष्य होता है वो एक ही तरह के होते हैं। सर्वनाम का भी सारे लिंग वचन विभक्ति नाम पद के अनुसार होते हैं, और विशेषण विशेष्य भी यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्ति विशेषणस्य, वो है ना, विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति। बस एक वही नियम है सर्वनाम का भी। ठीक है, सर्वनाम न ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ततः स राजा तस्मै कामपि संभावनां न अयच्छत्। राजा तस्मै, तस्मै तद शब्द है, तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन है, पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, उसके लिए, किसके लिए? कवि के लिए, तो तस्मै कवये, उस कवि के लिए कामपि संभावनां न अयच्छत्, कोई भी संभावना को नहीं दिया। संभावना यानी कुछ काम करने पर हम जो पारितोषिक के रूप में देते हैं। उसने पद्य पढ़े तो राजा को अच्छा लगता तो राजा पैसे देते, ये बात तुमने मुझे प्रशंसा की बोल के वो पैसे देता है। वो पैसे को पारितोषिक बोलते, संभावना बोलते, जो दक्षिणा बोलते, ब्राह्मणों के विषय में उसको दक्षिणा बोलते हैं। तो कुछ तो पूजा करवाए, कुछ करवाए काम, उसके प्रतिफल के रूप में जो भी धन दिया जाता है उसे हम संभावना बोलते हैं। तो कामपि संभावना न अयच्छत्, नहीं दिया। अयच्छत् यच्छ धातु है, दा यच्छ, या दा धातु का ही यच्छ रूप होता है। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। ठीक है, अयच्छत् उसका लंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष है। संभावना न अयच्छत्। ठीक है, परंतु सह स्वस्य भृत्यान आहूय। अभी ये लंबा सेंटेंस है, धीरे धीरे देखते हैं। इसमें 3 क्रिया रूप है। ठीक है तो वो तिङन्त रूप नहीं है, पर तिङन्त रूप समापक क्रिया होती है, और बाकी जो भी आते हैं प्रत्यय लगाकर, जो कृदंत प्रत्यय लगाकर कृदंत रूप आते हैं ना, कृत प्रत्यय लगाकर, वो असमापक क्रिया होते हुए भी क्रिया का रोल प्ले करते हैं। जैसे इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। वहां तक एक भाग, एक आइडिया खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन पूरा वाक्य खत्म नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा आइडिया खत्म हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो परंतु, परम प्लस तु परंतु, परम के बाद जो अनुस्वार है वो तकार को देखकर नकार में बदल जाता है, इसलिए परंतु नकार। सह स्वस्य भृत्यान आहूय, वह स्वस्य अपने, ठीक है, स्व शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन, स्वस्य अपने, भृत्यान आहूय। भृत्य शब्द है, सेवक अर्थ का है, अकार है, अकारांत है, पुल्लिंग अकारांत है, और इसका द्वितीय बहुवचन है। तो उनको, भृत्यों को, ये अर्थ आता है। विभक्तियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो भृत्यों को आहूय, आहूय का अर्थ है आ उपसर्ग पूर्वक हुआ, हुआ धातु है। ठीक है, ह्वयति, ह्वयतः, ह्वयन्ति। आहवयति जो है वही है आहूय, बुलाकर। ठीक है, आहूय तस्य कवेः, आहूय तक एक आइडिया खत्म हो जाता है। परंतु सह स्वस्य भृत्यान आहूय, कम आहूय, किसे बुलाकर? हमें द्वितीय विभक्ति को पहचानने का बहुत अच्छा एक अभ्यास कर लेना चाहिए।
जब भी कोई क्रिया रूप होती है, उस क्रिया रूप को जब हम क्या करके पूछते हैं, किसे करके पूछते हैं, तो उसका जवाब जो आता है वो उसका कर्म हुआ करता है और द्वितीय विभक्ति आती है उसके लिए। तो इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है द्वितीय विभक्ति का। प्रायः हम वही चूक करते रहते हैं। ठीक है, तो भृत्यान आहूय, भृत्यों को बुलाकर, तस्य कवेः सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय। यहाँ तक एक और अंश है, एक्चुअली यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए, तो वो कॉमा इसलिए है ताकि वहां पर एक आइडिया खत्म हो गया। तस्य कवेः, उस कवि के, कवि शब्द इकारांत पुल्लिंग है इसलिए कवेः उसका षष्ठी विभक्ति है तस्य। अच्छा, कवेः का पंचमी और षष्ठी दोनों रूप बनते हैं, पर यहाँ पर वो षष्ठी है। ये कैसे पता चला? तो तस्य से पता चला। जो सर्वनाम शब्द तस्य है उसका दो रूप नहीं है, पंचमी षष्ठी का अलग अलग रूप है। तस्य तो हमको पता है कि यह षष्ठी है, तो कवेः में हमको डाउट है कि ये पंचमी है या षष्ठी है, तो हम तस्य देखकर उसको पहचान जाते हैं कि ये कवेः जो है वो न पंचमी नहीं है, षष्ठी विभक्ति है। तो सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय, यहाँ तक एक आइडिया हो गया। तो अपनीय पहले देखते हैं। अपा उपसर्ग पूर्वक नी धातु ल्यप, ठीक है, क्योंकि ख्त्वार्थ में ख्त्वा प्रत्यय का ही अर्थ ल्यप होता है और वो उपसर्ग पूर्वक धातु के लिए आता है। तो अपा प्लस नी प्लस ल्यप, अपनीय। तो नी ले जाना, तो जो उपसर्ग जब जुड़ता है तो धातु का अर्थ बदल जाता है। अपा प्लस नी, अपनी मतलब निकाल कर, ठीक है, छीन कर, निकाल कर। ओके, वस्त्राणि अपनीय, क्या निकाल कर? वस्त्राणि, ठीक है, कपड़ों को, ठीक है, कपड़ों को निकाल कर। जैसे कपड़े निकाल कर बोलते हैं, लेकिन कपड़ों को बोलना चाहिए क्योंकि वो को एक विभक्ति सूचक ये है, तो उससे बहुत क्लैरिटी आती है। ठीक है, जब हम ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, भाषा पढ़ रहे होते हैं, तो क्लैरिटी के लिए हम को का प्रयोग सर्वत्र किया करेंगे। ठीक है, हिंदी के हिसाब से वो गलत होने पर भी हमको भाषा अच्छे से समझ में आती है। तस्य कवेः सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय, तो अपनीय निकाल कर, क्या निकाल कर? वस्त्राणि अपनीय, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि नपुंसकलिंग है, इसलिए सर्वाणि उसका सर्वनाम शब्द भी नपुंसक में हो गया। सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय, यहाँ तक एक आइडिया खत्म। फिर तम विद्रावयितुम आदिशत, फिर प्रधान क्रिया पर आते हैं। आदिशत, उसने आदेश दिया। आ उपसर्ग पूर्वक, दिश धातु, उसका लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, आदिशत होता है लंग लकार में, और आ उपसर्ग पूर्वक दिश धातु का आज्ञा देना अर्थ होता है। ठीक है, तो आदिशत, आदिशत, ठीक है, उसने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? विद्रावयितुम। ओके, आदिशत क्या, किम? तो विद्रावयितुम आदिशत, ऑलमोस्ट कर्म का जैसा वो व्यवहार करता है, लेकिन ये कर्म नहीं है, तुमुन है। ठीक है, तो विद्रावयितुम शब्द देखते हैं, वो भी एक क्रिया है, ध्रुव धातु है इसमें। ठीक है, ध्रुव द्रवती होता है, उसका प्रथमा रूप द्रवती, भ्वादि गण का ही है, ध्रुव द्रवती। तो द्रावयति, द्रवती द्रावयति, द्रवती का जो निच होता है प्रेरणार्थक में, वो द्रावयति। ठीक है, और उसी का तुमुन रूप है, मतलब निच आया प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक निच पर तुमुन आया। ठीक है, तो भी उपसर्ग पूर्वक निच पूर्वक ध्रुव धातु का तुमुन रूप है। तो विद्रावयितुम आदिशत, तम, कम, कविम। ठीक है, कवे है वस्त्राणि अपनीय, कविम विद्रावयितुम। ठीक है, ये उसका असमन्वय, अन्वय हुआ। ठीक है, परंतु सह स्वस्य भृत्यान् आहूय, बुलाकर, तस्य कवेः सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय, निकालकर, छीनकर, तम विद्रावयितुम आदिशत, आज्ञा दी। तो ये प्रधान क्रियाएं हमको मिल जाती हैं वाक्य में, तो बाकी अपने आप हमको आइडिया आ जाता है कि वो कैसे कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से। ठीक है, तथैव ते तस्य देहे, आगे का वाक्य देखते हैं। तथैव, तथा प्लस एव, तथैव, ये एक संधि है। ठीक है, उस संधि का अर्थ है तथा प्लस एव तथैव, वृद्धि संधि है, और उसी प्रकार और उसी के साथ, उसी प्रकार उसी के साथ, ऐसा ही उसका अर्थ है। ते तस्य देहे, कस्य देहे? कवेः देहे।
ते ते के भृत्याः, ठीक है, राजा ने आज्ञा दे दी तो भृत्यों ने, अब भृत्यों की बात हो रही है, राजा एक है, कवि एक है, और यहाँ पर ते बहुवचन है, तद शब्द का बहुवचन है ना, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, सह तौ ते, तो वो ते कौन है, भृत्य लोग है। तो भृत्य लोग तस्य देहे वर्तमानानि, कस्य देहे वर्तमानानि, कवि के देह पर, ठीक है, देहे, देह शब्द है सप्तमी एक वचन देहे, ओके। सो उसके, तस्य यानी वो षष्ठी विभक्ति है तद शब्द का, तथैव ते तस्य देहे वर्तमानानि, वृत्त धातु है, शानच प्रत्यय है और नपुंसकलिंग बहुवचन है। शानच प्रत्यय होता है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, पर यहाँ पर एक नाउन की तरह, मतलब वो एक नामवाचक की तरह ही उसका प्रयोग हुआ है, नाम पद की तरह। तो ये किसके लिए है, वर्तमानानि, सर्वाणि वस्त्राणि के लिए है, वस्त्रों के लिए ये वर्तमान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसका ही विशेषण भूत बोल सकते हैं, एक तरह का विशेषण है। तो सर्वाणि वस्त्राणि वर्तमानानि, देह पर वर्तमान, देह पर जो स्थित हैं, तो प्रायः शत्रुशानस दोनों प्रत्यय वर्तमान क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस को, वर्तमान को सूचित करने के लिए ही होते हैं। तो शत्र जो होता है परस्मैपदी पर, परस्मैपदी धातुओं पर आता है, गच्छन, श्वसन, जिघ्रन, वो सब आते हैं ना, वो सब। ये शानच है, वर्तमानम, वर्तमाने, वर्तमानानि, इसका नॉर्मल अकारांत ही एंडिंग होता है, माना करके आता है, माना आना, ये दोनों आते हैं। तो माना आना, वाना भी आता है, माना आना वाना, ठीक है। वर्तमाना यहाँ पर मकार आया है, तो वर्तमानानि सर्वाणि वस्त्राणि अवलुप्य, अवलुप्य यानी सर्वाणि निकाल कर, वस्त्रों को निकाल कर और पराभूत कर कर, ठीक है, उसको अवलुप्य का पराभूत अर्थ है, पराभव करके। अव उपसर्ग पूर्वक लुप धातु ल्यप प्रत्यय, ठीक है, ल्यप में सिर्फ या बचता है ना, स्वार्थक होता है, अव उपसर्ग होने के कारण लुप पर ल्यप आया है, ठीक है। सर्वाणि वस्त्राणि अवलुप्य तम विद्रावयन्ति स्म, उसको भगा दिए थे, ठीक है। तम, तम कम कविम, कवि को, विद्रावयन्ति, वि उपसर्ग पूर्व दो धातु निच और प्रेरणार्थक निच और प्रथम पुरुष बहुवचन, विद्रावयन्ति। और ये जो स्म है, स्म के लिए ऐसा है कि वो वर्तमान अर्थ को सूचित करते हुए पास्ट टेंस बताता है, हाँ, एक सह गच्छति स्म का अर्थ है वो जाता था, तो उसका अर्थ थोड़ा सा वर्तमानत्व रहता है पास्ट में, तो जाया करता था, इस प्रकार कर सकते हैं, पर नॉर्मल भूतार्थ भी होता है, ठीक है, स्म का भूतार्थ होता है, जैसे समझ आयता में और आगता में और आदिशत, अयच्छत, इन क्रियापदों में जिस प्रकार क्लियरली पास्ट टेंस व्यक्त है, स्म में भी ऐसा ही पास्ट टेंस व्यक्त होता है, स्म लगाने मात्र से पास्ट टेंस हो जाता है, और हम उसके साथ प्रायः तीतः अन्ति यानी लट लकार के ही प्रत्यय हम लगाते हैं, ठीक है, जो लकार लट लकार के वर्तमान काल अर्थक पुरुष प्रत्यय ही हम इस पर लगाते हैं, ठीक है, हो गया। अभी हम आगे ये देखते हैं नीति, नीति ही इकारांत शब्द है, एक वचन स्त्रीलिंग, नीचः, नीच शब्द अकारांत पुल्लिंग एक वचन, नीचः नीचो नीचाः, महत् पदम, महत् और पदम केवल मिलकर लिखे गए हैं, पर वो है दो दो शब्द, ठीक है, महत् पदम, पदम के लिए जो महत् है वो उसका विशेषण है, ठीक है, पदम यानी पदम पदे पदानी, पदवी, ठीक है, जिसको हम पदवी बोलते हैं, पद बोलते हैं, जैसे मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, तो वो पद है, ठीक है। पद का अर्थ बहुत सारे हैं, पद का कदम भी अर्थ है, पद का शब्द भी अर्थ है, पर यहाँ पर वो सब अर्थ नहीं है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पद वैसे बोलते हैं ना, वो महत् है, महान इसका पुल्लिंग होता, तो महत् शब्द से इसका नपुंसकलिंग है, तो महत् पदम प्राप्तोपि, महान पद को, ऐसा, ठीक है, वो पदम
नपुंसकलिंग होने पर भी उसका अभी द्वितीय विभक्ति चल रही है, ठीक है, क्योंकि प्राप्तोपि, प्राप्तः, प्र उपसर्ग पूर्वक, आप धातु क्ता प्रत्यय, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु क्ता प्रत्यय प्राप्तः, ठीक है। तो प्राप्तः, किं प्राप्तः, पदं प्राप्तः, कीदृशं पदं, महत् पदं, बहुत बड़े पद को, महान पद को, प्राप्तः अपि, प्राप्त करके भी, ठीक है। स्वीयं स्वभावं न त्यजति, ठीक है, अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है। स्वीयं, स्वीय शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है यहाँ पर, क्योंकि स्वभावः, स्वभावः पुल्लिंग है, इसलिए स्वीयः भी पुल्लिंग होगा। एक्चुअली ये विशेषण भूत पद है, त्रिलिंग समाना, सॉरी त्रिलिंग, त्रिशुलिंगेषु भवति, तीनों लिंगों में रहता है वो स्वीय। तो स्वभाव शब्द पुल्लिंग है, इसीलिए स्वीय पुल्लिंग है यहाँ पर। तो न त्यजति, त्यजति जो है त्यज धातु है ती, प्रथम पुरुष एक वचन, त्यजति, त्यजतः, त्यजन्ति, तो छोड़ता है। तो न त्यजति, नहीं छोड़ता है, क्या नहीं छोड़ता है, स्वभावम न त्यजति, तो स्वभाव है द्वितीय विभक्ति में, उसका कर्म है। स्वीयं स्वभावम न त्यजति, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तो नीच महान पद को प्राप्त करके भी, यहाँ तक एक आइडिया खत्म हो गया, स्वीयं स्वभावम न त्यजति, यहाँ पर दूसरा आइडिया खत्म हो गया। तो ये फ्रेजेस है, इस प्रकार ये कथा समाप्त होती है। मैं विनती करती हूँ कामिनी भगिनी से कि आप इसको एक बार पढ़िए पूरी कथा को। तस्करस्य कवेह च कथा। कश्चित् चोरः पुराकृतस्य पुण्यस्य वशात् कस्यचित् नगरस्य राजा समजायत। कदाचित् कोऽपि कविः तस्य अन्तिकम् आगतः, अथ सः कविः तं राजानम् अधिकृत्य कानिचित् पद्यानि पठित्वा संभावनाम् अयाचत। ततः सः राजा तस्मै कामपि संभावनां न अयच्छत्, परन्तु सः स्वस्य भृत्यान् आहूय तस्य कवेः सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय तं विद्रावयितुम् आदिशत्। तथैव ते तस्य देहे वर्तमानानि सर्वाणि अवलुप्य तं विद्रावयन्ति स्म। नीति, नीचः महत्पदं प्राप्तोपि स्वीयं स्वभावं न त्यजति। बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से पढ़ा। कवेहा नहीं बोलना, कवेहे बोलना। ए है ना, तो उसके बाद का विसर्ग का भी वही साउंड होता है, कवेह, ठीक है। कवेहा, कवेही ऐसा नहीं बोलना, कवेह, ठीक है जी हाँ। बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ा। तो इसमें कोई शब्द नहीं रह गया ना जिससे आप नहीं समझ सके? अभी पूरा अर्थ भी बता दिया, व्याकरण विश्लेषण भी बता दिया। ज्योति भगिनी, कोई शब्द है क्या आपको जो समझ में नहीं आया? आचार्य, विद्रावयितुम, इसका अर्थ क्या होगा? भगाने के लिए, ओके। दौड़ाने के लिए, मतलब पूरे कपड़े छीनकर उसे दौड़ाओ, उसे भगा दो यहाँ से। विद्रावयितुम और विद्रावयन्ति, विद्रावयन्ति यह बहुवचन में हुआ, और विद्रावयितुम ये तुम यानी इच्छा के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। इच्छा के लिए नहीं, कर तुम मतलब करने के लिए, ये जो के लिए है ना वो होता है तुम। ओके ओके, हाँ धन्यवाद। अभी हम आगे इस पर एक विश्लेषण देखते हैं। आप कुछ इस पर कहना चाहते हैं तो इस कथा को सुनकर आपको क्या लगा, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इस पर। पहले ज्योति भगिनी आप बताइए कि आपको ये कथा सुनकर कैसा लगा, क्या लगा आपको इस पर, कवि को, राजा के बारे में?
महोदया थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन था, इसके लिए मैं लास्ट वाले पैराग्राफ से जुड़ पाई हूँ इसमें। अच्छा ठीक है, अस्तु अस्तु, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो पूरी कथा में ये होता है कि एक, फिर से बता देती हूँ, पूरी कथा मिलाकर बता देती हूँ। एक चोर था, पहले वो चोर रहता था, उसके बाद वो राजा हुआ कि उसको कुछ पुण्य विशेष उसने किया, इसलिए राजा बन गया। ठीक है, तो एक बार एक कवि आता है, राजा है तो कवि जन आते हैं, पंडित लोग आते हैं उसके पास, और वो आकर उसने कुछ पद्य सुनाए कि राजा आप महान है, आप पर मैंने पद्य रचना की है बोल के उसने कुछ पद्य सुनाए। ठीक है, तो राजा को क्या करना चाहिए, खुश होकर उसे पैसे देना चाहिए। ये भी मांगा भी कि मेरे को पैसे चाहिए इसलिए मैंने पद्य लिखे हैं, पर वो पैसे नहीं दिया, उसको नहीं दिया, और ऊपर से अपने सेवकों को बुलाकर बोला कि इसके कपड़े छीनकर इसको भगा दो यहाँ से। ठीक है, तो पद्यों को रचकर कवि को राजा के पास एक अपमान ही मिला। क्यों? क्योंकि वो चोर है। ठीक है, वो राजा पहले क्या था, चोर था, तो उसको पता भी नहीं है कि पद्य क्या होते हैं और किस प्रकार कवि का सम्मान करना चाहिए धन देकर। उसको बस यही पता था, क्योंकि वही मिलता था उसको सभी जगह, सभी लोगों से उसको वही चीज मिलती थी चोरी करने पर, इसलिए वो वही इसी विषय को जानता है, बाकी नहीं जानता है। तो ऐसी कथा है। अब आपको ये कथा सुनकर क्या लगा, कुछ लगा क्या? जो विचार है आप प्रकट कर सकते हैं। कोई भी नीच आदमी हो उसे कैसे भी बड़ी से बड़ी पदवी दे दी जाए, तभी भी वह अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना कर्म करता है, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, कामिनी जी बहन। मैम, हाँ भगिनी, आप बताइए, आपको क्या लगा? इस कथा को पढ़कर दो बातें स्पष्ट होती है कि मनुष्य के पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव हमें इस जन्म में भी प्राप्त होता है, और जो संस्कार रहते हैं वो भी पूर्ववत बने रहते हैं। दूसरी बात है कि जो निम्न वृत्ति के मनुष्य हैं उनको उच्च पद प्राप्त भी हो जाता है, तो भी वो उसके अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाते हैं। यही भगिनी, इतना ही। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया। तो मैं अब अपने विचार बताती हूँ आपको, जो मैंने लिखा है। रोचका एषा कथा, ये कथा बहुत ही रोचक है। पूर्व जन्म कुसंस्कारः कुत्र गच्छति, कहाँ जाएगा पूर्व जन्म का कुसंस्कार, है ना, वो तो काम करेगा ही। पुण्येन राजस्थानम तु लभ्यते, उसने पुण्य किया तो राज का पद उसको प्राप्त हो गया। ठीक है, किंतु राजा इव उत्तम व्यवहारः तो पुण्येन न लभ्यते। एक बात साफ है, राजा तो बन गया, पर राजा के जैसा, राजा के लिए जो अच्छा है उसके अनुरूप जो व्यवहार उसे करना चाहिए वो उसे कौन सिखाएगा? पुण्य के कारण अभी आजकल हम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत जगह देखते हैं। ठीक है, धन के कारण उसको मिल रहा है, पद तो मिल रहा है। यदि वो प्रोफेसर बनता है तो प्रोफेसर के अनुरूप नहीं व्यवहार करता, वो कुछ मिनिस्टर बन गया तो मिनिस्टर के अनुरूप नहीं करता, वही हो रहा है इसमें भी। ठीक है, तो उत्तम व्यवहार उत्तम व्यवहार पुण्य से नहीं मिलता है, केवल पद मिलता है, अनुभोग उपभोग करने के लिए स्थान तो मिल जाता है, पर संस्कार विशेष नहीं मिलता है पुण्य के कारण। ततु सतु संस्कारेणैव लभ्यते, अच्छे कर्म करेंगे तो ये कुछ पुण्य, पुण्य तो जैसे किसी को धन की आवश्यकता थी, उसने चोरी से पैसे दे दिए तो भी वो पुण्य ही हुआ, देखो उसने उसको सदुपयोग किया। ठीक है, उसमें अधिक संस्कार नहीं लगता, पर अच्छी बुद्धि से जो पुण्य करते हैं उससे अच्छे संस्कार मिलते हैं। और वो माता पिता सिखाते हैं बचपन में कि चोरी करना पाप है, शायद उसने नहीं सुना है बचपन में, ठीक है, इसलिए उसको पता नहीं है। और किंतु स मूढ़ः चोरः किं पूर्वजन्मनि जनैः स्वस्मिन् कृतं वस्त्राभरणेन विद्रावणं च सत्कारं मन्यते स्म। तो क्या ये मतलब किसी के कपड़े निकाल कर उसको भगाना दौड़ाना क्या सत्कार होता है? क्यों उसको, मतलब कवि ने पद्य पढ़े तो उसे क्या ये लगा कवि कविता स्वस्य अवमाननम अमन्यत वा, क्या उसने कवि की कविता को अपना अवमानना समझा? कवि ने आकर उसे प्रेज किया, ये भी उसको समझ में नहीं आया। ठीक है, एतत् न ज्ञातम, इससे ये पता नहीं चलता है इस कहानी से कि उस राजा ने ऐसा क्यों किया। राजा तो बन गया पर उसका स्वभाव नहीं छोड़ा, तो उसके स्वभाव में भी क्या उसे ये किसने बताया कि किसी का सम्मान
कपड़े निकालकर भगा कर करना चाहिए, ऐसा उसे किसने बताया? या फिर उसको समझ में नहीं आया क्या कि कवि ने उसकी प्रशंसा की है? दोनों में ये। तो कवि ने किस प्रकार के पद्य सुनाए होंगे? प्रायः उसने संभावना मांगी तो राजा को गाली देकर तो संभावना नहीं मांगेगा, वो जरूर उसको डंडे पड़ेंगे, है ना। कोई भी कवि ऐसा नहीं करेगा जो पैसे की याचना में आएगा, वो तो अवश्य प्रशंसा में ही कुछ बोलेगा। तो क्या उसको वो भाषा समझ में नहीं आती कि आप महान हैं, आप ग्रेट है? तो ये एक प्रश्न इस कहानी में रह जाता है। ये तो बिल्कुल साफ है कि महत्पदम प्राप्तो भी बिल्कुल सही है, पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा फिर इसके दूसरे पहलू ये है, मुझे जो समझ में आया मैंने लिखा। ठीक है, अब एक एक शब्द का अर्थ हमने जाना है, फिर से एक बार मुख्य शब्दों का देखते हैं। पुराकृतस्य, पूर्वम आचरितस्य, पहले किया हुआ। समजायता, अभवत, हुआ। अंतिकम, समीपम, पास। संभावना, धनम, प्रतिफलम, पारितोषिक। हिंदी में भी प्राय पारितोषिक ही बोलते हैं। भृत्यान, सेवकान, सेवकों को। अपनीय, अपहरणं कृत्वा, अपहरण करके। विद्रावयितुम, अपहरण यानी चोरी नहीं, मतलब निकाल कर, उससे से निकाल कर, ठीक है। धावयितुम, ततः बलात् प्रेषितुम, भगाने को। अवलुप्य, तिरस्कृत्य, अवमन्य, अपमान करके, ठीक है। अच्छा, अभी प्रश्न देखते हैं। कह राजा समजायता, कौन राजा बना? कश्चित् चौरः। कश्चित् चोरः, बिल्कुल सही। कः तस्य अन्तिकम् आगतः? कवेः तस्य अन्तिकम् आगतः। कविः तस्य अन्तिकम् आगतः, ठीक है, कविः। सः किं कृत्वा किम् अयाचत? सः कविः, वो कवि ने, उस कवि ने क्या करके क्या पूछा? कानिचित् पद्यानि रचयित्वा। हाँ, संभावना अयाचत। संभावना। हाँ, तो कुछ पद्य को रचना करके, पढ़कर, सुनाकर, रचा ही नहीं, उसको सुनाया भी, ठीक है। सुनाकर, पढ़कर उसने सुनाया, फिर पूछा संभावना, ठीक है। तदानीं राजा किमादिशत? तस्य कवेः सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय अवलुण्ठ्य भृत्यान् आहूय एवमादिशत्। सही है। हाँ, वस्त्राणि अवलुप्य विद्रावयितुम, ठीक है। राइट। तस्करस्य कवेः च कथा इति कथायाः नीतिः का? नीचः महत्पदं प्राप्नोत्यपि पूर्वसंस्कारः न त्यजति इति। स्वभावं न त्यजति। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसा एक और बार कथा को पढ़ेंगे और इसको कक्षा को समाप्त करेंगे। तो ज्योति भगिनी, आप एक बार कथा को पढ़िए और बताइए, कोई शब्द छोटा है कि आपको समझना है तो बता सकती हैं। तस्करस्य कवेः च कथा। कश्चित् चोरः पुराकृत्यस्य पुण्यस्य वशात् कस्यचित् नगरस्य राजा समजायत। कदाचित् समजायता, पूरा बोलना, समजायता। समजायता। जब तक आपको ये हलंत नहीं दिखता ना, आप उसको आधा नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये है कस्यचित्, उसको आधा हाँ। पढ़ेंगे, लेकिन जब यहाँ पर ये नहीं है ना, इसलिए समजायता, ऐसा। समजायता। हाँ, कदाचित् कोऽपि कविः तस्य अन्तिकम् आगतः। अतः सः कविः तं राजानम् अधिकृत्य कानिचित् पद्यानि पठित्वा समभावनाम् अयाचत। हाँ। ततः सः राजा तस्मै कामपि संभावनां न अयच्छत्। परन्तु सः स्वस्य भृत्यान् आहूय तस्य कवेः सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय तं विद्रावयितुम् आदिशत्। तथैव ते तस्य देहे वर्तमानानि सर्वाणि अवलुप्य तं विद्रवयन्ति स्म।
विद्रावयन्ति। विद्रावयन्ति स्म। हम्म, नीतिः नीचः महत्पदं प्राप्तोऽपि स्वीयं स्वभावं न त्यजयति। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, समभावना नहीं संभावना, ठीक है, सम आधा है, आधा उसके अंदर है, सम उपसर्ग है, संभावना, ठीक है, एक ही शब्द है। बहुत जी। अच्छा। आप कोई अभी कोई शब्द छूटा आप उसको पूछ सकती हैं, बता सकती हूँ, कुछ कुछ नहीं पूरा हाँ, क्लियर है एकदम। ओके, धन्यवाद। तो अभी इसका एक के बगल में एक ऐसे मैंने रखा, अभी एक बार इसको पढ़िए आप, एक एक वाक्य के लिए एक एक हिंदी अनुवाद को रखा, आप साइलेंटली उसको पढ़ सकते हैं। सागर तुम पढ़ोगे इसको, एक हिंदी संस्कृत का वाक्य फिर हिंदी का वाक्य। ओके, हिंदी एक पढ़कर आप बाद में संस्कृत। हाँ, पहले संस्कृत फिर हिंदी, या ऐसा भी ओके। पढ़ सकते हैं, उल्टा भी पढ़ सकते हैं, जैसा भी। ओके। कश्चित् चोरः हाँ, पुराकृतस्य हाँ, पुण्यस्य वशात् कस्यचित् नगरस्य राजा समजायत। समझायता। कोई चोर अपने पूर्वकृत पुण्य को कारण किसी नगर को राजा के रूप में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ। कदाचित् कोऽपि कविः तस्य अन्तिकम् आगतः। एक बार कोई कवि उसके समीप आया, अतः सः कविः तं राजानम् अधिकृत्य कानिचित् पद्यानि पठित्वा संभावनाम् अयाचत। फिर उस कवि ने राजा के निमित्त कुछ पद्यों को पढ़कर संभावना की मांग की, तथा सः राजा तस्मै कामपि संभावनं न अयच्छत्। तब राजा ने उसे कोई संभावना नहीं दी, परंतु सः स्वस्य भृत्यान् आहूय तस्य कवेः सर्वाणि वस्त्राणि अपनीय तं विद्रावयितुम् आदिशत्। अपितु अपने सेवकों को बुलाकर उस कवि को सभी वस्त्र छीनकर उसे भगा देने का आदेश दे दिया। तथैव ते तस्य देहे वर्तमानानि सर्वाणि अवलुत्य तं यन्ति स्म। वैसे ही उसके सेवकों ने उसके शरीर में स्थित सभी वस्त्र छीनकर उसे भगा दिया। नीचः महत्पदं प्राप्तोऽपि
निष्पोपि स्वयं स्वीयं स्वबालं न त्याजयति स्वीयं नि- स्वभावं न त्यजति। स्वबालं न त्यजयति नि- नीच पुरुष उच्च पद पाकर भी अपना स्वभाव नहीं त्यागता। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो ओके, इसके बाद बस और कुछ नहीं बचा है, पूरे शब्दों को हमने जान लिया है। ठीक है, इसका डिस्कशन भी कर लिया है। अब ये कक्षा, अगर कोई संदेह नहीं तो हम यहीं पर इस कक्षा को समाप्त करते हैं। जी भगिनी, कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः सोमस्य नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद आप दोनों। धन्यवाद भगिनी, शुभ सायं। धन्यवादः।